बीते दिनों भारतीय राजनीति से एक बड़ी विशेष खबर तब सामने आई जब चुनाव आयोग द्वारा 2012 में गठित एक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कई दूसरे तरह के निर्णय भी लिए, जिनमें से एक निर्णय ये भी था कि आयोग द्वारा तृणमूल कांग्रेस और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल पार्टी के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये जो दोनों पार्टी हैं, इसके अलावा जो दूसरी तमाम पार्टियां थी, वो पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर काम करती रहेंगी, राज्य स्तर की पार्टियों के तौर पर काम करती रहेंगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा किस तरह से दिया जाता है और उस दर्जे का फायदा क्या होता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का मतलब क्या होता है। इसके मतलब को समझने के बाद हम जानेंगे कि आखिर ये दर्जा मिलता किस तरह से है और इस दर्जे का फायदा क्या रहता है, इस पूरे स्टेटस का फायदा क्या रहता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को ये पूरा दर्जा क्यों मिला, किस तरह के चुनावी समीकरण थे, उन पर भी बात करेंगे और अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्टी के दर्जे की। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नेशनल पार्टी का मतलब होता है कि ऐसी पार्टी जो कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर उपस्थित हो, यानी कि नेशनल वाइड स्तर पर वो पार्टी काम कर रही हो। इसका मतलब ये है कि वो पार्टी केवल कुछ राज्यों या फिर कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जो पूरी पार्टी है वो पूरी की पूरी पार्टी देश के बहुत सारे हिस्सों में काम कर रही है। तो ऐसी ही पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। और भारत में सामान्यतः जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बहुत व्यापक पार्टियां हैं, जो बहुत बड़े बड़े दल हैं, उन्हीं दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई। इसके अलावा कुछ छोटे दलों को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा कभी कभी दे दिया जाता है। यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है उस पार्टी के पास बहुत बड़ा जनाधार मौजूद हो या फिर वो पार्टी भारत के सभी राज्यों में मौजूद हो। ऐसा भी अक्सर कई बार देखा जाता है कि जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है वो पार्टी केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित होकर काम कर रही होती है, लेकिन जिन राज्यों तक वो पार्टी सीमित होती है उन राज्यों में उस पार्टी की जो बढ़त है, जो पहुंच है, वो बहुत ज्यादा होती है और इसी आधार पर उन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो कौन कौन सी है ऐसी पार्टियां? तो वर्तमान समय में हालिया अपडेशन के बाद भारत में तकरीबन 6 राष्ट्रीय पार्टियां मौजूद हैं। इसमें शामिल है बीजेपी, कांग्रेस जो कि भारत की 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा इसमें सीपीआईएमएल भी शामिल है, इसमें बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल है। इसके अलावा इसमें एनपीपी यानी नेशनल पीपल पार्टी भी शामिल है और इसके अलावा इसमें अब नई जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। तो ये 6 दल हैं जो कि वर्तमान समय में जिन दलों को भारत में नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ पर एक दल है एनपीपी। ये जो एनपीपी दल है, ये दल मुख्य तौर पर असम में काम करता है। असम के आसपास के क्षेत्रों में ये पूरा का पूरा दल बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन भारत के दूसरे हिस्सों में इस दल को बहुत कम जाना जाता है। तो हमने बात की थी कि कुछ दल ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज्यादा पहचान नहीं होती, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उनकी जो भूमिका रहती है वो बहुत विशेष रहती है। तो ऐसा ही एक दल ये भी है, सीपीआईएम भी है। सीपीआईएम वो भारतीय वर्तमान समय में भारत में समग्र भारतीय स्तर पर नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जरूर हैं जहां पर सीपीआईएमएल की जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा है। तो अब इनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। तो ये 6 दल हैं जिन्हें वर्तमान समय में भारत में नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी पार्टी को भारत में नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता किस तरह से है। तो भारत में किसी पार्टी को नेशनल दर्जा देने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर चुनाव आयोग में निहित है, यानी कि चुनाव आयोग भारत में किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। अब चुनाव आयोग ने इस संबंध में बहुत सारे मापदंड निर्धारित किए हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। तो जो भी दल जो है वो इन क्राइटेरियाज को पूरा कर देता है, उस दल को चुनाव आयोग द्वारा इसलिए मान्यता प्रदान कर दी जाती है। और जो भी दल इस पूरी मान्यता को पूरा करने में विफल रहता है एक पूरी निश्चित अवधि के दौरान,
उस दल से ये पूरी मान्यता छीन ली जाती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी को ये मान्यता प्रदान की गई है और तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा जो दूसरी तरह की दूसरी पार्टियां थी जैसे सीपीआई हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर सीपीआई दो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो हैं। पहली तो सीपीआई थी केवल, और दूसरी पार्टी है सीपीआई एम, यानी ये मार्क्सिस्ट। तो सीपीआई की मान्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन सीपीआई एम की मान्यता अभी भी बरकरार है। तो ये तो बात हुई कि दर्जे को किस तरह से समाप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस संबंध में जो नियम है वो नियम कहाँ से आते हैं। तो इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का जो दर्जा है, उस पार्टी के दर्जे के संबंध में जो नियम है वो नियम मुख्य तौर पर इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के आधार पर तय किए जाते हैं। यानी कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में भारत में राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर तमाम नियम निर्धारित किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस तरह से प्रदान किया जाता है। तो भारत में किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है यदि, इसके लिए बहुत सारे मापदंड हैं। पहला मापदंड ये है कि यदि वो जो दल है वो दल भारत में 4 या फिर 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। यानी कि अगर किसी दल को भारत में 4 राज्यों या फिर 4 से ज्यादा राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर, 4 से ज्यादा क्षेत्रों में राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता मिल जाती है, तो चुनाव आयोग उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता दे देता है। ये तो पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त यह है कि यदि वो पार्टी लोकसभा के चुनावों या फिर राज्य के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले, यानी कि लोकसभा चुनावों या फिर राज्य विधानसभा चुनावों के 4 अलग अलग राज्यों में जितने भी वोट पड़े हैं, उन वोटों का अगर 6% हिस्सा उस पार्टी को मिल जाता है, तो इस आधार पर भी वो पार्टी राष्ट्रीय दर्जे की मांग कर सकती है। हालांकि इस वाली शर्त से एक और शर्त जुड़ी हुई है, वो ये है कि उस पार्टी को कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करना भी अनिवार्य है। यानी कि पहले तो 6% वोट लेके आने हैं और 6% वोटों के साथ साथ उस पार्टी को 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त करनी है। ये दूसरी शर्त हुई। तो ये शर्तें इनमें से कोई एक पूरी करनी होती है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरा मापदंड क्या है? तो तीसरा मापदंड ये कहता है कि यदि कोई पार्टी जो है वो कम से कम 3 राज्य से लोकसभा में कुल सीटों का 2% सीटें प्राप्त कर ले। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में यदि किसी 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव होते हैं और उन 3 लोकसभा चुनावों में से कम वो पार्टी 2% सीटें प्राप्त कर लेती है, तो भी उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की यानी नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो ये तो शर्तें हुई जिन शर्तों के आधार पर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की मांग कर सकती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कब ये पूरी समीक्षा की जाती है, चुनाव आयोग कब ये निर्णय लेता है कि किसी पार्टी को यह दर्जा देना है या फिर किसी पार्टी को यह दर्जा नहीं देना है। तो इस संबंध में समीक्षा का जो विषय है, वो समीक्षा का निर्णय मुख्य तौर पर 2 या फिर 2 से ज्यादा लोकसभा चुनावों के बाद किया जाता है। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग ने जो हालिया अपडेशन जारी किया है, ये अपडेशन मुख्य तौर पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद किया गया है। और इसी बीच बहुत सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी देखने को मिले थे। तो एक बहुत लंबी अवधि के बाद इस तरह की कोई भी समीक्षा की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उस पार्टी को फायदा क्या होता है, उसको लाभ क्या मिलता है। लाभ को जानने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहला लाभ यही होता है कि उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, उस चुनाव चिन्ह की स्टेबिलिटी हो जाती है। यानी कि उस पार्टी का चुनाव चिन्ह पूरे भारत में अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस पार्टी का कोई उम्मीदवार कहीं भी चुनाव लड़ रहा है देश के किसी भी हिस्से में, तो वो उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो यदि वो देश के किसी दूसरे हिस्से में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो चुनाव चिन्ह है वो आगे चलकर चेंज भी हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी को यह फायदा मिलता है कि उसका चुनाव चिन्ह जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये तो पहला फायदा हुआ। इसके अलावा दूसरा फायदा ये है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को आम चुनावों के दौरान अपने प्रचार को बढ़ावा देने के लिए, अपने कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी में बैंड मिलता है। यानी कि वो अपने जो प्रचार है, अपना जो कैंपेन है, उसको दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए भी प्रसारित कर सकते हैं। ये एक तरह का फायदा होता है।
इसके अलावा तीसरा फायदा ये रहता है कि जिस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिलता है वो पार्टी कम से कम 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर सकती है, यानी अधिकतम 40 स्टार प्रचारक बनाए जा सकते हैं। अब स्टार प्रचारक बनाने का फायदा ये रहता है कि जो स्टार प्रचारक हैं उन प्रचारकों की यात्रा का जो खर्चा रहता है उस खर्चे को उम्मीदवार के खर्चे में शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरह से उम्मीदवारों को फायदा मिलता है और स्टार कैंपेनर्स के जरिए जो जनता है, जो मतदाता हैं, उन लोगों को लुभाने में भी काफी ज्यादा सहायता मिलती है। ये तीसरा फायदा हुआ। चौथा फायदा क्या रहेगा? चौथा फायदा ये रहेगा कि उस पार्टी को अपना मुख्यालय बनाने के लिए सरकार द्वारा सरकारी जमीन भी प्रदान की जाती है। तो ये चौथा फायदा हुआ। इसके अलावा एक फायदा ये रहता है कि जिस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है उस पार्टी को सरकार द्वारा निर्वाचक नामावलियों की दो निशुल्क सेट दिए जाते हैं, यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज है उस कॉलेज के 2 निशुल्क सेट दिए जाते हैं। इसके अलावा उस पार्टी को मतदाता सूची की एक प्रति भी मुफ्त में प्रदान की जाती है। तो ये तमाम फायदे हैं जो फायदे किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद मिलते हैं। ये तो फायदों की बात हुई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी को ये दर्जा प्रदान क्यों किया गया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, चुनावी समीकरणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में मौजूद है। तो बहुत बड़ा बहुमत मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो मतदान हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा शेयर प्राप्त है। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष जो आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व है वो बहुत ज्यादा विशेष है। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते दिनों गोवा में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे और इन विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को तकरीबन 6.7% वोट प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से इस 6.7% वोट के जरिए आम आदमी पार्टी को गोवा में राज्य स्तरीय या फिर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया था। तो 3 जगह ऐसी थी साल 2022 में जहां पर आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय या फिर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था। तो कौन कौन सी 3 थी? दिल्ली हो गई, पंजाब हो गया और गोवा हो गया। लेकिन इसी बीच 2 राज्यों में चुनाव और आयोजित होने थे। कौन कौन से 2 राज्य थे? तो इसमें पहला था गुजरात और दूसरा था हिमाचल प्रदेश। तो यदि आम आदमी पार्टी इन दोनों में से किसी एक राज्य में 6% वोट प्राप्त कर लेती तो आम आदमी पार्टी को वहां पर राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाता और राज्य स्तरीय दर्जा मिलने के बाद जब 4 पूरे हो जाते तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिल जाता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो चुनाव आयोजित हुए थे हिमाचल प्रदेश में वहां पर तो आम आदमी पार्टी को केवल 1% वोट ही प्राप्त हुए। तो यहाँ पर तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला। लेकिन गुजरात के चुनावों में आम आदमी पार्टी को तकरीबन 13% वोट प्राप्त हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। तो इस तरह से 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त हुआ और इसके माध्यम से अंततः चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो ये तो चुनावी समीकरणों की बात हुई। पूरे विषय को हमने समझने की कोशिश की। अब इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जे की समीक्षा प्रत्येक चुनाव के बाद की जाती है। हमारा दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाला दल 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर सकता है। हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन से सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।